हाय स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8.1 का जो है दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू जो है 90 डिग्री का है। इसकी एक भुजा पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजाओं की लंबाई दी हुई है, तीसरी भुजा नहीं दी हुई। तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। समकोण त्रिभुज की जो कर्ण वाली भुजा होती है, उस कर्ण की भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण दिया हुआ कितना 13, 13 का स्क्वायर लिख दिया जाए। लंब कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, 13 में 13 से गुणा किया जाए तो 169, 12 बराबर 12 में 12 से गुणा किया जाए तो 12 बने होते 144 प्लस आधार का स्क्वायर। 144 को जब हम इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आधार का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, यानी आधार बराबर अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट 25 लिखेंगे, यानी आधार बराबर हमको कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी जो आधार वाली भुजा कितनी है वह 5 सेंटीमीटर की। ठीक, अब निकाल लेते हैं tan p का मान और cot r का मान। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, L अपॉन K A। हमको निकालना है सबसे पहले क्या, tan p की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। लेकिन p कौन सा है, यही तो है p वाली भुजा। अब अगर इस p वाली p कोण यहाँ पर है तो p के सामने वाली जो भुजा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। यानी लंब हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan p के लिए हमारा लंब कितना हो जाएगा QR हो जाएगा, यानी QR अपॉन आधार। अगर यदि लंब है तो आधार कौन हो जाएगा PQ हो जाएगा, बराबर हमको मिलेगा कितना 5/12। ठीक, दूसरा हमको cot r हमको ज्ञात करना है। अब देखिए अगर हमको cot r की वैल्यू निकालनी है तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। अब देखिए r वाला कोण यही तो है, यानी r के सामने वाली भुजा क्या मानी जाएगी, लंब मानी जाएगी। यानी हाँ, आधार r के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब मानी जाएगी। तो आधार कौन सा माना जाएगा, दूसरी भुजा, यानी आधार कौन हो जाएगा, यानी QR अपॉन लंब कितना हो जाएगा PQ। यहाँ पर QR का मान कितना है 5 है और PQ का मान कितना है 12 है। तो अगर इधर हमको निकालना है कितना tan p माइनस cot r, तो इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे तो tan p का मान कितना आया है 5/12 माइनस cot r का मान कितना है, ये भी 5/12, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।